हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 है आवर्त विधि पादपों में जनन। उस चैप्टर का टॉपिक है कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन को ही कहते हैं कायिक जनन। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कायिक प्रवर्धन, इसकी परिभाषा होती है कि पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भागों में जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिका है, ये पौधे के कायिक भाग है। इन कायिक भागों से नए पादप के निर्माण को कहते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। यह तो इसकी परिभाषा हो गई। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यह नेचुरली प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर पाया जाता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में तना, जड़, पत्ती या पत्र कलिका कोई भी भाग ले सकता है। तना द्वारा कायिक प्रवर्धन अपन यहाँ पढ़ेंगे, फिर जड़ द्वारा पढ़ेंगे, फिर पत्ती द्वारा, फिर पत्र कलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो तना द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि कुछ रूपांतरित तने यहाँ पे लिखे हुए हैं: कंद, प्रकंद, शल्ककंद, घनकंद, ऊपरी भूस्थारी, अंत भूस्थारी, भूस्थारी एंड भूस्थारिका। ये रूपांतरित तने ये कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं, यानी इनके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इनके बारे में 11वीं क्लास में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। सबसे पहला तना है कंद। कंद का एग्जाम्पल है आलू। आलू का जो तना है वो कंद प्रकार का तना होता है। इसे हम इस प्रकार से बनाते हैं। आलू का जो कंद है वो ऐसा होता है, ऐसे फुला हुआ सा। इस कंद में आंखें पाई जाती है और कुछ आंखों पर हरे रंग की कलिकाएं पाई जाती है। तो आलू का जो कलिका युक्त भाग है, इसको काट के अगर जमीन में गाड़ दे तो ये जो कलिका है वो प्रस्फुटित हो जाएगी और नया पादप बन जाएगा। तो इस तरीके से आलू के अंदर ये जो कंद होता है वो कायिक प्रवर्धन करता है। नेक्स्ट है प्रकंद। इसका उदाहरण है अदरक। अदरक का जो प्रकंद होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें ये पर्व संधियां होती है और पर्व संधियों पर शल्कपण लगे होते हैं और इस पर भी कलिका होती है। अगर अदरक का ये जो प्रकंद है इसका कलिका युक्त भाग काट के जमीन में गाड़ दे तो वो नया पादप बन जाएगा। तीसरा तना है शल्ककंद। इसका उदाहरण है प्याज। प्याज का शल्ककंद इस प्रकार से होता है। ये शल्ककंद हो गया प्याज का। इसके नीचे से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और ऊपर से ये पत्तियां निकलती है। मांसलपन हो गए यहाँ पे ये। तो ये जो शल्ककंद है, इस शल्ककंद से नया पादप बन जाता है। इस प्रकार ये प्याज के अंदर शल्ककंद से कायिक प्रवर्धन होता है। घनकंद, इसका उदाहरण है अरबी। अरबी का घनकंद इस तरीके से होता है। इसमें पर्व संधियां होती है और पर्व संधियों पर लगे होते हैं
शल्कपर्ण, ये शल्कपर्ण हो गए। तो ये जो तना है इससे भी नया पादप बन जाता है। तो इस तरीके से अरबी का घनकंद कायिक परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है ऊपरी भूस्थारी, इसका उदाहरण है घास। घास में ऊपरी भूस्थारी प्रकार का तना होता है, वो इस तरीके से होता है जैसे ये भूमि हो गई, इस पर ये इस तरीके से घास का जो ऊपरी भूस्थारी तना है वो वृद्धि करता है। तो ये ऊपरी भूस्थारी तना हो गया ये घास का। इस पर ये पर्व संधियां है, पर्व संधियों से नीचे की साइड में ये अपस्थानिक जड़ें निकलती है और ऊपर की ओर ये पत्तियां निकलती है। तो अगर ये तना कट जाए तो ये अलग पौधा बन जाएगा, ये अलग पौधा बन जाएगा। इस तरह से घास के अंदर ऊपरी भूस्थारी तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। अंतः भूस्थारी, इसका उदाहरण है पुदीना। पुदीने के अंदर ये जो अंतः भूस्थारी तना है वो इस प्रकार से होगा जैसे ये मिट्टी की सतह है, यहाँ पर ये पुदीने का पौधा उगा हुआ है, ये जड़ हो गई, ये तना हो गया। तो पुदीने में इस तरीके से ये अंतः भूस्थारी तना निकलता है, वो मिट्टी के सतह से बाहर आ जाता है और नया पादप बन जाता है। तो इस तरह से पुदीने के अंदर जो अंतः भूस्थारी तना है वो नया पादप का निर्माण करता है। भूस्थारी ये पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी का पादप इस तरीके से होता है जैसे ये मिट्टी की सतह हो गई, ये तना हो गया, ये जड़ हो गई। अब यहाँ पे इस तरह से ये निकलता है भूस्थारी तना, जो वृद्धि करता हुआ भूमि में धंस जाता है और फिर भूमि से बाहर निकल जाता है। और ये जो धंसा हुआ भाग है इससे जड़ें निकलती है और ये ऊपर से तना निकल जाता है, तो ये नया पादप बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के अंदर भूस्थारी तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। भूस्थारी का ये तना जलकुंभी के अंदर होता है। जलकुंभी जल में उगने वाला पादप है। या मान लो ये जल है, जल के अंदर जलकुंभी इस तरीके से होगी, ये जलकुंभी का ये तना है। और इधर ये जलकुंभी में पत्तियां लगी होती है। ये जलकुंभी के अंदर पत्तियां हो गई है। ये तना जब कट जाता है तो ये नया पौधा बन जाता है, ये नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से जलकुंभी के अंदर जो भूस्थारी का ये जो तना है ये टूटने के पश्चात नया पादप बनाता है। तो इस तरह से अपन ने देखा यहाँ पे कि जो रूपांतरित तने होते हैं वो कायिक परिवर्तन संपन्न करते हैं, यानी वो कायिक परिवर्तन उनके द्वारा होता है। अब करते हैं अपन जड़ों के द्वारा कायिक परिवर्तन। जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन कुछ काष्ठीय पादपों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शीशम है, चमेली है, नीम है। ये काष्ठीय पादप है। इन पादपों में जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। वो कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है कि इन पादपों के अंदर जो जड़ होती है, जड़ों से विकसित हो जाता है पर्वो। पर्वो मीन्स हो गया वो देखा जो वायव्य भाग होता है वो पर्व होता है। और ये जो पर्व है वो वृद्धि करके नया पादप बन जाता है। तो इस तरह से ये जो काष्ठीय पादप है इनमें जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे बात करते हैं कंदीय मूल की। कंदीय मूल फूली हुई मूल होती है, फूली हुई जड़ होती है। ये जैसे शकरकंद की जड़ है, डहेलिया के अंदर है, एस्पेरेगस में। इन पौधों के अंदर कंदीय मूल पाई जाती है। जैसे शकरकंद है,
इस शकरकंद के अंदर जो कंदीय मूल होगी वो इस तरीके से होगी। ये शकरकंद की कंदीय मूल है और इस कंदीय मूल पर जगह जगह अपस्थानिक कलिकाएं लगी होती है। मान लीजिए अपस्थानिक कलिकाएं हैं, तो ये जो अपस्थानिक कलिका युक्त भाग है इसको मिट्टी में गाड़ दे तो नया पादप बन जाएगा। इसी तरह से डहेलिया, एस्पेरेगस, इनके अंदर भी कंदीय मूल होती है और वो जो कंदीय मूल है वो नया पादप का निर्माण करती है। तो कुछ पौधों के अंदर कंदीय मूल के द्वारा भी काय प्रवर्धन होता है, जैसे शकरकंद, डहेलिया एंड एस्पेरेगस। अब आते हैं अपन पत्तियों के द्वारा। कुछ पौधों के अंदर पत्तियों द्वारा काय प्रवर्धन होता है। वो कैसे होता है वो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्रायोफिल्म है। ब्रायोफिल्म को पत्थर चट्टा भी कहते हैं। ब्रायोफिल्म की अगर पत्ती देखें तो इस तरीके से इसकी पत्ती होती है। ये ब्रायोफिल्म की पत्ती हो गई, इसमें ये मध्य शिरा हो गई, इससे इस प्रकार से शिराएं निकलती है। तो ब्रायोफिल्म की पत्ती है। इस पत्ती के किनारे पर इस तरीके से कलिकाएं निकल जाती है किनारे से। जैसे कि यहाँ पे किनारा है, ये कलिकाएं विकसित हो गई। तो जगह जगह कलिकाएं विकसित हो जाती है। जब ये कलिका युक्त टुकड़ा मिट्टी पर गिर जाता है तो इस कलिका से नया पादप बन जाता है। तो इस प्रकार ब्रायोफिल्म के अंदर ये जो पत्ती है, पत्ती के किनारे पर पाई जाने वाली कलिका नए पादप का निर्माण कर देती है। बिगोनिया के अंदर जो पत्ती होती है वो इस तरीके से होती है। ये बिगोनिया की पत्ती है, ये इसकी शिराएं हो गई यहाँ पे पत्ती की। ये पर्णवरंत हो गया। तो ये जो भाग है वो तो है पर्णवरंत है और ये जो पत्ती के ऊपर है वो है शिराएं। पर्णवरंत एंड शिराएं। इन शिराओं पर और पर्णवरंत पर कलिकाएं लगी होती है। जैसे इस शिरा पर इस प्रकार से कलिका लगी है, ये कलिका। जैसे पर्णवरंत है, इस पर कलिका लगी होती है। ये जैसे कलिका बना दी यहाँ पे। जब कलिका युक्त टुकड़ा मिट्टी पर गिर जाता है तो ये कलिकाएं नए पादप का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार बिगोनिया के अंदर जो पत्ती होती है वो काय प्रवर्धन उसके द्वारा होता है। तो पत्तियों द्वारा काय प्रवर्धन ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा में होता है एंड बिगोनिया में होता है। ब्रायोफिल्म के अंदर जो पत्ती होती है उसकी किनारे पर कलिकाएं होती है और वो कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती है। बिगोनिया की पत्ती पर जो कलिकाएं होती है वो एक तो होती है शिराओं पर, एक होती है पर्णवरंत पर। अब चलते हैं नेक्स्ट, पत्रपरय कलिका द्वारा काय प्रवर्धन। पत्रपरय कलिका, इसको बुलबिल्स भी कह सकते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प कलिका की जगह पुष्प कलिका की जगह बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं बन जाती है। उन बहुकोशिकीय मांसल कलिकाओं को ही कहा जाता है पत्रपरय कलिका या बुलबिल्स। और ये पत्रपरय कलिकाएं जब मिट्टी पर गिरती है तो इनसे फिर नया पादप बन जाता है। पत्रपरय कलिकाओं द्वारा काय प्रवर्धन करने वाले पौधे इस प्रकार से है। एक पौधा रामबास, इसे एगेव भी कहते हैं। दूसरा पौधा रतालू,
जिसे डायोस्कोरिया भी कहते हैं। यहाँ पे जो रतालू पौधा है इसके अंदर जो बुलबुल यानी पत्र परागलिका वो इस प्रकार से होती है। जैसे ये मान लो ये तना इस पौधे का, इस तने से ये पत्ती निकल रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे एकदम ये गोल से संरचना यहाँ पर लगी होती है जो कि होती है बुलबिल्स। तो ये तना हो गया, ये हो गई पत्ती, और ये हो गई यहाँ पे पत्र परागलिका यानी कि बुलबिल्स। तो जब ये टूट के जमीन पे गिर जाएगी तो इस पत्र परागलिका से नया पादप बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक काव्य प्रवर्धन कंप्लीट होता है। तो ये तो पौधों के अंदर पाया जाता है नेचुरली। कृत्रिम काव्य प्रवर्धन, कृत्रिम काव्य प्रवर्धन मीन्स हो गया मानव द्वारा पौधों में जो काव्य प्रवर्धन कराया जाता है वो कहलाता है कृत्रिम काव्य प्रवर्धन। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी जब मनुष्य द्वारा पौधों में कायिक प्रवर्धन कराया जाता है तो वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है कर्तन, दूसरी विधि का नाम है दाब लगाना, और तीसरी विधि का नाम है रोपण। सबसे पहले कर्तन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कर्तन, इस विधि के अंदर पौधे के जड़ या तने का छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है और उस टुकड़े को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। फिर वो टुकड़ा नया पादप बन जाता है। तो यहाँ पे कर्तन में पौधे का जो टुकड़ा काम में लेते हैं वो तना भी ले सकते हैं और जड़ भी ले सकते हैं। तो इस आधार पे कर्तन विधि हो जाएगी 2 प्रकार की, स्तंभ कर्तन और दूसरी हो जाएगी मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन, इस विधि के अंदर पौधे के स्तंभ का, स्तंभ यानी कि तना, स्टेम, उसका छोटा सा टुकड़ा काट लिया जाता है और उस टुकड़े को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और फिर वो टुकड़ा नया पौधा बन जाता है। ये विधि गन्ना, अंगूर, गुलाब, बोगेनविलिया इन पौधों के अंदर पाई जाती है। जैसे कि अंगूर की बेल लगी हुई है, अब उस अंगूर की बेल में स्तंभ कर्तन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन अगर कराना है तो क्या करना होगा, उस बेल की जो टहनी है, टहनी हो गई तना, उसको तोड़ लो और तोड़ करके मिट्टी में गाड़ दो। वो जो टहनी है यानी वो जो तना है वो नया पादप बन जाएगा। अब आती है मूल कर्तन। इस विधि के अंदर पौधे की जड़ का टुकड़ा ले लिया जाता है और उस जड़ के टुकड़े को मिट्टी में ऊर्ध्व स्थिति में, ऊर्ध्व यानी कि खड़ा, ऊर्ध्व स्थिति में गाड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे कि ये मिट्टी है, अब जड़ का जो टुकड़ा होगा उसको इस तरह से गाड़ना है खड़ा। तो ऊर्ध्व स्थिति में जब गाड़ेंगे तो ये जो शीर्ष पर कलिकाएं होगी वो प्रस्फुटित हो जाएगी, शीर्ष भाग की कलिकाएं प्रस्फुटित होगी और ये जो जड़ का टुकड़ा है वो नया पादप बन जाएगा। इस विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन नींबू, अमरूद, सेब और चेरी इन पौधों में पाया जाता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे कर्तन विधि। अब दूसरी विधि आती है दाब लगाना। इसके 2 प्रकार है, टीला दाब और वायु दाब, या इसे कह सकते हैं गुट्टी। नेक्स्ट विधि होती है रोपण। इसके 4 प्रकार है, जिह्वारोपण, फच्चरोपण, किरीट रोपण एंड कलिका रोपण। ये जो विधियां हैं दाब लगाना और रोपण विधि, इन विधियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।